स्टोरेज बढ़ने के कारण पार्ट 2 आता हुआ। तो कहाँ तक थे? ई की पावर एक्स वाला ये तो हो गया था, समझ में आ गया भी होगा। अब अगला करते हैं। हमेशा सबसे पहले तो ये बताने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अरे फ़ोन रुक जा भैया, 1 मिनट। हमेशा एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन की खोज करनी चाहिए इंटीग्रेशन में। अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मिल गया, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स मिल गया, मतलब एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स मिलेगा तो उसको नहीं माना जाएगा। ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू रूट एफ एक्स मिल गया, लॉग एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स मिल गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे सब्स्टिट्यूशन से। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जितना भयानक ये देखने में लग रहा है उतना भयानक है नहीं। ई की पावर tan x log x अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स log x। मैं कहूँगा कि एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर लो तुम लोग। तो देखो, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर tan x log x, सॉरी tan के अंदर log x अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स log x, सेक स्क्वायर log x dx। अगर तुम इसको टी मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर log x अपॉन उसका log x करेंगे तो x, तो ये पूरा एक तरह से डी टी में आ गया। तो ये हो गया ई की पावर टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी, ई पावर में ई की पावर टी डी टी। तो ये हो गया ई की पावर टी, और टी की वैल्यू यही वापस से पुट कर देना आंसर। ये क्वेश्चन अब मैंने ई की पावर एक्स से रिलेटेड क्या क्या बताया था। ई की पावर एक्स में या फिर कुछ बड़ा सा लिखा हो तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर ई की पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स मिले। यहाँ पे वो दोनों नहीं तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स। अब अगर ई की पावर एक्स को टी मान लें तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। मम्मी आ गई थी, तो ई की पावर एक्स को अगर टी मानते हैं तो ई की पावर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स को लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स को टी माना तो इसको ऑपोजिट लिख देते हैं, डी टी अपॉन टी हो जाएगा। उसके बाद इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स को लिख देंगे डी टी अपॉन टी, और ई की पावर एक्स को लिखेंगे टी, और इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1, एक टी से एक टी कैंसिल, तो हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। और ये हो जाएगा क्या, अब ये एक तरह से दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। tan में ए होता है इसलिए 1 बाई ए भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स टी बाई 1 प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे, tan इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस सी। अब ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस हर क्वेश्चन से तुमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखने पे लग रहा है। हाँ करते हैं। देखो, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x अपन प्लस cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। इस फॉर्मूले से 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 1 प्लस cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। तो ये हो गया 2 ई की पावर एक्स इंटू 2 मैंने कॉमन ले लिया उस वाले स्टेप से, 2 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स। इस 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम ब्रेक कर दिया, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एक कॉस एक्स कट जाएगा, यानी tan एक्स।
अब अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, हाँ तो ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। अब ध्यान से देखें तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में बन चुका है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखना है, हाई पावर तो नहीं है, और उसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला दिख रहा है हम लोग को, पावर 1 भी दिख रही है, तो इसमें हम लोग टी वाला सब्सटीट्यूशन करेंगे। कहाँ बताया था, ये रहा, ठीक है, ट्राई एक्सपैंड एंड सब्सटीट्यूशन। तो एक्सपैंड तो अभी कर नहीं सकते हम लोग, सब्सटीट्यूशन डायरेक्ट दिख रहा है, तो इसको लिख देंगे साइन एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो हो जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बन चुका है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर सकते हैं खुद से। मैंने कहा था ना साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का यूज़ आएगा, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसको डायरेक्टली लिखेंगे अब क्या, 1 माइनस क्या लिखते थे, हाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, लेट मी चेक, 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी मुझे भी नहीं याद है, याद करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको टी मान लूँ, साइन 2x बना के टी मानूँ, तो इसको ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 2, ये भी लिख सकते हैं ना, इस पूरी चीज़ का ये भी लिखा था, ये रहा। अब अगर मैं इसको टी मानूँ, साइन 2x को टी मानूँ, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये डी टी हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2 हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स मिल गया, तो यानी हो जाएगा ये सिंपली डी टी बाई 2 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये डी टी बाई 2 का 1/2 बाहर आ गया, डी टी अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस टी स्क्वायर। ए स्क्वायर में से स्क्वायर से इसको लगाएंगे, याद करो इसमें ए वाले मेथड्स लगेंगे, ए यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए लॉग के अंदर बनेगा 1/2 है लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, उसके टी की वैल्यू रख देना प्लस सी आंसर। इसको देख के तो मुझे अंडर रूट से नफरत हो रही है, तो इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। अंडर रूट के अंदर तो अंडर रूट रैशनलाइज ही एक मेथड है। क्वेश्चन इंटीग्रेशन हो लिख लेता हूँ, तो इसको रैशनलाइज करेंगे अंडर रूट में 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू अंडर रूट, नहीं 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करते हैं डी एक्स, यह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स, फ्रेम के बाहर चला गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स, तो ये 1 स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ए रूट से स्क्वायर कट जाएगा 1 माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स डी एक्स।
अब चाहें तो इसको अंडर रूट को एक बार फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर अगर मैं यहाँ पे एक्स को कुछ मान लूँ, जैसे क्या होता है अंडर रूट के अंदर अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा होता है तो उसको हम लोग साइन एक्स लिख देते हैं ना, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं एक्स को मान लेता हूँ कॉस स्क्वायर टी, तो डी एक्स हो जाएगा 2 कॉस टी माइनस साइन टी डी टी। बड़ा भयानक बना, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे कर देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का माइनस एक्स को क्या मतलब टी स्क्वायर, सॉरी एक्स का मतलब कॉस स्क्वायर टी। तो ये कॉस स्क्वायर से यहाँ रूट लगा है, ये रूट लगा है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, सॉरी कॉस टी हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ, रुको। एक्स को माना था यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर टी, उसको यहाँ पुट किया तो टी से रूट पावर से रूट कटेगा 2 से, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ये लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे भी डी एक्स ही रहने दो। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी, यहाँ पे हो जाएगा साइन टी, डी एक्स को लिख सकते हैं -2 कॉस टी साइन टी डी टी। इस साइन से ये साइन कटा, -2 कॉमन ले सकते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी माइनस कॉस स्क्वायर टी डी टी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस मेथड से, यहाँ मैंने बताया था, कहाँ गया कॉस स्क्वायर एक्स को मान सकते हैं 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और उसके साइन स्क्वायर एक्स को ये हाफ एंगल मेथड लगा सकते हैं। मम्मी आ गई थी, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को मान सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, और उससे ये हो जाएगा इजीली। कहाँ गया, छोड़ दिया क्या, कहाँ गया, ये वाला तो हो जाएगा। कॉस एक्स को तो आराम से हो सकता है साइन एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स की जगह टी रहेगा, इसकी जगह भी रहेगा, तो ये खुद से कर लेना। अब तो हो जाना चाहिए, इतना हो करा दिया, नहीं होगा तो फिर से पूरी वीडियो देखना, समझना, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये 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 भी होगा, ठीक है। ये वाला बाकी है 1 टेक्नोमेट्रिक फंक्शन डी एक्स। मैंने कहा था इसमें कॉस एक्स से डिविजन से अप्लाई करते हैं, चलो करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो। अब देखो कॉस एक्स से डिवाइड करना है, पर कितने कॉस एक्स से डिवाइड करना है, कॉस एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, वो हम लोग सजेस्ट करेंगे इस पावर को देख के। रूट के अंदर टोटल डिग्री क्या आ रही है, 3 + 1 4, यानी हम लोग रूट 4 यानी कितना 2, यानी कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी 1 कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट रहेगा ये पूरा साइन 3x साइन x प्लस अल्फ़ा, यहाँ डी एक्स 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यही मेन स्टेप होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स बन जाता है, जिससे हम लोग के बहुत सारे फॉर्मूले कह सकते बन सकते हैं। ये अंदर जाएगा पावर 4 हो जाएगा, अंडर रूट साइन की पावर 3x साइन x प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा एक नंबर है, कॉस की पावर 4x। अब देखो 3x है, तो यहाँ पे मैं cos 3x इधर रोक लेता हूँ, cos x इधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, चिड़िया की टांग लग रही है, इंटीग्रेशन पता नहीं क्या होना है। हाँ, तो सेक स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, ये हो जाएगा tan क्यूब एक्स। ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने एक कॉस इधर रोका है
3 कॉस इधर भेज दिए हैं। साइन ए प्लस बी ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, एक कॉस मैंने इधर रोका हुआ था, तो ये कॉस अब इन दोनों के डिवाइड में चला जाएगा, कॉस एक्स। ये पहली बार में नहीं होगा, ये मैंने सर से सीखा था, उन्होंने बताया था ये मेथड पहली बार में किसी से नहीं होता है, जिसने बनाया होगा पता नहीं कैसे बनाया होगा। हाँ, तो ये हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स, तो हो गया रूट के अंदर टेन क्यूब एक्स टेन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है। अब जरा मुझे सोचने 2 मिनट। 2 मिनट बोल के 4 मिनट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर तुम्हारे लिए तो 1 सेकंड भी नहीं रहा होगा। खैर छोड़ो। यहाँ पे क्या करेंगे, ये tan x जो है, अब इसमें से एक और tan x कॉमन लेंगे। मैं खुद भूल गया था ये स्टेप। यहाँ से एक और tan x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा रूट tan की पावर 4x कॉस अल्फ़ा अब प्लस साइन अल्फ़ा। यहाँ पे तो tan x था नहीं, तो ये tan x अपॉन में आ जाएगा dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा ये हो जाएगा, अरे यार कॉपी सही से, सेक स्क्वायर एक्स tan की पावर 4 बाहर आएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इस पूरे को रूट के अंदर, इसको हम लोग रूट टी मान लेते हैं। क्यों माना मैंने, क्योंकि अगर इसका हम लोग ध्यान से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई tan एक्स अगर टी होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। साइन अल्फ़ा बाहर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन अल्फ़ा 1/tan x का हो जाएगा -1 मतलब -1 मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। इक्वल टू को मैं बराबर बोलता हूँ। हाँ, तो अब देखो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा क्या, डी टी अपॉन माइनस साइन अल्फ़ा के। तो इसको हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन 1 अपॉन माइनस साइन अल्फ़ा, कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा रूट टी। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा था, इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चंस में क्या रहता है, अंडर रूट में या फिर किसी भी चीज़ में, फिर अपॉन में। इतना कंफर्म है कि अपॉन में साइन 2x रहता है, तो साइन 2x जब अपॉन में रहेगा तो ऊपर अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है ये ज़रूर रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो नहीं अप्लाई होगा, उसमें कुछ और अप्लाई होगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है तो इसमें अपोजिट साइन, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानना रहता है। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तो उसके लिए पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्सप्रेशन में होना भी तो चाहिए, तो उसका एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। अब मैंने क्या कहा, साइन ये कब लगेगा, साइन 2x अपॉन में हो, जैसे कि कुछ अपॉन में साइन 2x प्लस 4 लिखा हो, या फिर उसमें अंडर रूट लगा हो, या फिर कुछ ना लिखा हो सिर्फ वैसे अंडर रूट में लगा हो, तो ये मेथड अप्लाई होगा। अब इसको पहले नीचे अपॉन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, +1 -1 -1 +1 +1 -1 +2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अगर इसको लें तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड रूट माइनस वाला बनाना है तो -1 लेते हैं, 1 अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ
इससे और इससे माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1। जैसे इस 1 को मैंने इधर शिफ्ट किया, -1 को इधर शिफ्ट किया, ठीक है। उसके दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, इससे और इससे 1 - 2 sin x cos x dx। अब ये हो गया sin x प्लस cos x अपॉन dx। 1 माइनस इसको ले सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हो बताओ, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। -2 sin x cos x dx तो है ही। अब ये पूरा क्या बन रहा है, a² + b² - 2ab, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन √ 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। हाँ बन गया। अब देखो मैंने ये क्यों बनाया, अगर मैं इसको t मानूंगा यहाँ पे और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो sin x का क्या होता है cos x, cos x क्या होता है माइनस sin x, x माइनस एक माइनस बाहर पहले से है तो ये हो जाएगा दिस इंटू dx बराबर dt, और यही चीज़ ऊपर लिखी है तो dx की वैल्यू dt हो जाएगी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ये फिर कह सकते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन एक तरह से बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे कॉपी में नहीं बनाना है पहले बता दे रहा हूँ, dt, ये पूरा dt हो गया अपॉन √1 - t²। और अब ये हो सकता है कर लेना। तो अब इसके बाद सारे फार्मूलाज भी हो गए, सब कुछ हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। टिंग टिंग टिंग, ठीक है। तो अब जो बाकी PYQs वाले क्वेश्चंस हैं जो एक बार मैंने भेजे थे, अपलोड किए थे, मतलब भेजा था NCERT से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार खुद से कर लेना, और इंटीग्रेशन तुम्हारे यहाँ ख़त्म होता है। बाय बाय, फिर मिलेंगे।